नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी टेरेडा में आप सभी का स्वागत है। AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें PRT, TGT, PGT सभी को लेकर के हैं। तो कंप्लीट सारी चीज़ों की बात करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, किससे संबंधित है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्हता को लेकर के। तो सबसे पहले जो PRT है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% नंबर के साथ, साथ ही साथ आपका BLED या फिर 2 साल का DLED होगा। तो यहाँ पर आप कर पाएंगे ये आवेदन PRT को लेकर के। साथ ही साथ कैंडिडेट जिनके पास बीएड है या इंटीग्रेटेड बीएड है वो भी कर सकते हैं अप्लाई, परंतु उनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स को लेकर के भी यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, जो आपको देखने को अभी मिला ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी में तो केवल DLED वाले ही आवेदन कर पाएंगे। आगे भी बताया गया है कि आपका सीटेट की जो परीक्षा है वो आप पास होने चाहिए, और यहाँ पर सीटेट की जो परीक्षा है उसके अलावा टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी स्लैश में लिखा है, यानी सीटेट और उसके बाद स्लैश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET कंडक्टेड बाय CBSE या स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय द NCT, मतलब दोनों को यहाँ पर कहा गया है। आगे प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं मांगा गया, इंग्लिश में मांगा गया। कंप्यूटर को लेकर के नॉलेज जो है वो डिजायरेबल में है, मतलब ये आपके पास होगी तो आपको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद PRT को लेकर के जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए 50% नंबर के साथ, या फिर फिजिकल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 45% बैचलर डिग्री में, और आपका पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार आपका कुल मिलाकर के फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो कई ऑप्शन आपको और करके यहाँ पर दिए गए। BPED का कोर्स है या स्टेट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम वगैरह है, इस तरीके से, और आगे भी इसी प्रकार से बैचलर फिजिकल एजुकेशन BPED वगैरह ऑप्शन में है। अब बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के, जो PGT लेवल है वहाँ पर। तो यहाँ पर सभी विषय आपको देखने को मिलेंगे, PGT में इस तरीके से, TGT में इस तरीके से, और PRT की हमने अभी बात की कि फिजिकल एजुकेशन और विदाउट फिजिकल एजुकेशन दोनों हैं। अब बाकी जो PGT और TGT है इसमें ये सारे विषय आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब इनमें भी जो पहले PGT है उसकी बात कर लेते हैं। तो PGT को लेकर के क्वालिफिकेशन क्या है, 2 साल का यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, MA MSc कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT 50% नंबर के साथ या 55% नंबर के साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड BED या MAD होना चाहिए, और संबंधित विषय में मास्टर डिग्री भी आपका इनमें से नहीं है तो आपका ये होना चाहिए 50% नंबर के साथ। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सारे विषय की लिस्ट यहाँ पर जो है वो दी गई है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं PGT में कंप्यूटर साइंस को लेकर के, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, जैसे BTech है या एनी स्ट्रीम MSc हो गया, BSc कंप्यूटर साइंस से हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर से हो गया, B लेवल का सर्टिफिकेट हो गया, BEd डिग्री को लेकर के भी मांग की गई है। इसी प्रकार PGT इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को लेकर के भी यहाँ पर 50% नंबर के साथ होना चाहिए, BTech या MCA MSc। इसी प्रकार BEd और इक्विवेलेंट डिग्री हो, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज यहाँ पर बात की गई है। BEd यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इज नॉन मैंडेटरी फॉर PGT कंप्यूटर साइंस। ये जो है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है। केवी संगठन KVS का जो रूल रेगुलेशन है उसको भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। आगे है PGT फिजिकल एजुकेशन को लेकर, तो BPED हो या तो फिर BPED में भी 4 साल अलग अलग कोर्स हैं, 2 साल का NCT का कोर्स है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर TGT को लेकर के भी दिया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ NCERT 50% नंबर के साथ, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% नंबर के साथ, 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd या MAd, या फिर 50% नंबर के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को लेकर के लिखा है, जैसे TGT संस्कृत है तो संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 सालों में से एक ना एक साल में। इसी प्रकार TGT हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3, यानी एक में नहीं तीनों साल की बात की गई, ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। इसी प्रकार इंग्लिश, SST, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। BEd की डिग्री यहाँ पर भी मांगी गई है। यहाँ पर भी CTET की जो परीक्षा है उसकी बात की गई, पास्ट इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों की बात यहाँ पर की गई है। इंग्लिश मीडियम जो है प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए। डिजायरेबल जो है आपका यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, मतलब इंग्लिश में कंपलसरी है, परंतु जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन की नॉलेज है उसमें वरीयता दी जाएगी। रिलैक्सेशन जो है वो BEd क्वालिफिकेशन में नहीं यहाँ पर है, TGT कंप्यूटर साइंस में ऊपर आपका था PGT में, पर यहाँ पर जो है वो नहीं है। इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है।
बाकी पीजीटी जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका कोर्स होना चाहिए। सारे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपने कर रखा होगा, आप स्वयं से देख सकते हैं। पीआरटी हमने पहले देख लिया था। अब हम स्टार्टिंग के पॉइंट को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो ये जो इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है यहाँ पर नवंबर 2024 आप देख पाएंगे। ये आर्मी जो पब्लिक स्कूल होते हैं जो कि अलग अलग आपको मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया या कंटेनमेंट जो जोन होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। दिस स्कूल्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मैनेज्ड बाय लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज एंड एफिलिएटेड टू द सीबीएसई। तो ये जो जितने भी लिस्ट हैं उसको आगे दिया भी गया है। इन्हीं में ही जो वैकेंसी निकलती हैं उसको लेकर के ये स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास होने चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट एक प्रकार से जैसे आपका यूपी टेट की परीक्षा होती है ना, कि पात्रता परीक्षा आप पास किए हुए हैं, सुपर टेट की जब वैकेंसी आए तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। सेम ये स्क्रीनिंग टेस्ट वही है कि आप इसको पास कर लेंगे, उसके बाद वैकेंसी निकलेगी जिस विद्यालय से, उसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तब आप अहल माने जाएंगे। बाकी ये भी लिखा है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय पोटेंशियल टीचर अंडर वेरियस कैटेगरीज। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो विद्यालय के स्तर पर निकलती हैं, न्यूज़पेपर में निकलती हैं, स्कूल जो भी है उसकी वेबसाइट पर निकलती है, उनके नोटिस बोर्ड पर निकलती है। तो वो डिपेंड करता है कि उस विद्यालय से कितनी वैकेंसी निकल रही है। ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है जो वेरियस कैटेगरी है उसमें जो वैकेंसी हैं वो रेगुलर बेस्ड पर भी होती हैं, फिक्स टर्म पर भी होती हैं। अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा इसका वो होगा 23 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024। तो ये 3 दिनों में यहाँ पर बात किया गया। अब ये है कि कुछ नहीं, अगर आप प्रिपरेशन को लेकर के टारगेट कर रहे हैं तो ये है आपका कि आप एग्ज़ाम पास करके रख लेते हैं तो वैकेंसी अगर नहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की हो जाती है कि आप जैसे कोई इंटरव्यू वगैरह है वहाँ पर भी शो कर सकते हैं। आगे द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड सेंट्रली एंड ऑनलाइन। ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है जो आपको कोर्स दिया जाएगा, मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें जो आपके नंबर आएंगे वो आपके लाइफ टाइम के लिए होंगे। शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। Passing the online screening test is henceforth not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skills with computer professional. However, कहने का मतलब ये है कि नंबर को लेकर वैसी कोई बाध्यता नहीं है, परंतु जो वैकेंसी निकलती है उसके आधार पर, जैसे रेगुलर कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आपका विद इन 2 ईयर्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, मतलब जब अपॉइंटमेंट आपको हो जाती है उसके बाद मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर आपका 50% होना चाहिए 100 मार्क्स में। इसी प्रकार फिक्स टर्म कैंडिडेट को लेकर के भी 1 साल का समय जहाँ पर उनका रॉ स्कोर 40% होना चाहिए 80 नंबर को लेकर के यहाँ पर बताया गया। और ये भी बताया गया है कि जो अपना स्कोर कार्ड मतलब पहले दे चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं, वो अपना स्कोर कार्ड इम्प्रूव करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह की बात की गई है कि जैसे किसी विद्यालय को लेकर के वैकेंसी निकलती है तो वो अपना न्यूज़पेपर वगैरह में सारी शर्तों को छपवाते हैं। न्यूज़पेपर है या स्कूल की वेबसाइट है, नोटिस बोर्ड पर है। तो ये भी लिखा है द इंटरव्यू में और मे नॉट बी हेल्ड, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द स्कूल और मैनेजमेंट उसको लेकर के ही निर्णय जो है वो लेता है। कॉल फॉर इंटरव्यू और सिलेक्शन बोर्ड को लेकर के तो बता ही दिया मैंने। आगे आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन को लेकर परसेंटेज, जैसे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा 50% नंबर, बीएड डिग्री, टीजीटी में ग्रेजुएशन 50% और आपका बीएड डिग्री, पीआरटी में ग्रेजुएशन 50 और यहाँ पर आपका डीएलएड या बीएलएड और आपका एनसीटी वाला मैंने आपको शर्त बताई। ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई है कि जो सीटेट की परीक्षा है अभी आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसको लेकर के रेगुलर नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट सीटेट या टेट। परंतु अगर आपको आगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है सीटेट की जो परीक्षा है वहाँ पर पास होना पड़ा, यानी कि मैंडेटरी है, वहाँ पर आवश्यक है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एज अ टीजीटी या पीआरटी के टीचर को लेकर के फिक्स टर्म या रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत। यानी अभी नहीं आप आवेदन कर सकते हैं बिना सीटेट के भी, परंतु जब आपकी किसी वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं किसी न्यूज़पेपर में निकलती वहाँ पर आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब एज और एक्सपीरियंस को लेकर के बात करें तो 1 अप्रैल से ये आपकी डेट काउंट होगी, जहाँ पर अगर 40 साल से आप नीचे हैं तो फ्रेश कैंडिडेट में आएंगे, कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा जाता है। पर अगर आप 45 साल से नीचे आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस को लेकर के बात हो रही है। और इसी प्रकार 50 साल 7 साल हो जाएगा, 57 साल के नीचे तो 9 साल। ये जो आपका 7 साल 5 साल लिखा है ये आपका है टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, और ये जो है आपकी एज है। तो 40 साल से नीचे होंगे तो कोई फ्रेश कैंडिडेट में आप काउंट होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार को लेकर के कोई बाध्यता नहीं है।
इसी प्रकार अगर 40 साल से नीचे हैं तो मैंने बता ही दिया, 57 साल से नीचे 5 साल, ये भी आप देखेंगे तो ये आपका आर्मी स्पाउसेस जो हैं पहली कैटेगरी बनाई गई है, और ये अदर्स के लिए बनाई गई, तो मोस्टली लोग अदर्स में ही आएंगे। तो यहाँ पर भी 40 साल के नीचे फ्रेश कैंडिडेट, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई। कब आपका ये एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर 23 और 24 नवंबर 2024 लिखा है, परंतु ये भी लिख दिया गया है साथ में कि रिजर्व डेट आपकी 25 नवंबर 2024 तक है। अगर आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो ये आपका एडजस्ट किया जा सकता है 23 और 24 नवंबर 2024, यानी इसीलिए इन्होंने अलग अलग तारीख दी हैं, डिपेंड करेगा कितने लोग आवेदन करते हैं उस पर। जो परीक्षा होगी वो MCQ फॉर्मेट में जो है आपकी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक, आपके ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अप्रॉक्स आगे दिया गया है। उसमें एग्जाम सेंटर को लेकर के भी आगे दिया गया है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। रिजल्ट वगैरह की बात करते हैं तो रिजल्ट कितने क्वेश्चन ऑफर हुए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं, और बाद में आपका फाइनल स्कोर जो है वो जारी किया जाएगा। द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 दिन के बाद आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड जो है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 250 रुपये फीस भी यहाँ पर रखी गई है। मतलब अगर आप फाइनल स्कोर कार्ड नहीं देख पाए, बाद में देख रहे हैं, इस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो 10 सितंबर 2024 यानी कल से स्टार्ट हो गया है, और 25 अक्टूबर 2024 तक ये जो है वो चलेगा। तो काफ़ी समय है। जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है कि जो आप वैलिड आधार कार्ड है वो रखिए, और एक मोबाइल नंबर वैलिड रखिए, और एक ईमेल आईडी, क्योंकि OTP आपका मोबाइल पर आएगा और ईमेल पर भी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसलिए वो आप सही डालेंगे। साथ ही रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन शुल्क कितना है, आवेदन शुल्क है 385 रुपीज़। तो आप किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को अलावा ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, आप इस पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। मॉक क्वेश्चन जो होंगे वो 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट एज पर द ब्लूप्रिंट फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट टू अपलोड ऑन द वेबसाइट फॉर द कैंडिडेट रेफरेंस। तो ये आपको अभी आगे देखने को मिल भी जाएगा। ये भी लिखा है कि कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PRT TGT PGT जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनको अप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई एफरेस फॉर ईच पोस्ट। एडमिट कार्ड वगैरह तो आगे देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए डेट रजिस्ट्रेशन की 10 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर, एडमिट कार्ड को लेकर के 12 नवंबर 2024, एग्जाम होगा 23 और 24 नवंबर, रिजर्व डेट है 25 नवंबर, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका 10 दिसंबर 2024। तो सारी डेट पहले क्लियर कर दी गई। ये कुछ एड्रेस वगैरह दिए गए हैं अलग अलग जगह के, आर्मी वेलफेयर स्कूल करके, जिसमें पुणे है, कोलकाता है, लखनऊ का भी है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकर, जो स्टार्टिंग बात की गई थी कि एक साथ दी गई, जिसमें क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर वाइज जो है वो दिए गए। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इन्हीं में ही वैकेंसी निकलेंगी, और इन्हीं के लिए बाद में आप आवेदन करेंगे। अभी तो ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में ही जो वैकेंसी निकलेगी वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लस्टर आपके लगभग 35 हैं, आगे तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं आगे नहीं है। तो ये टोटल 35 क्लस्टर हैं, जिसमें 139 विद्यालय हैं टोटल। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर प्राइमरी टीचर्स PRT के लेकर के। तो यहाँ पर टाइम लिमिट 3 घंटे की है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 200 होंगे, मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे 200। यहाँ पर स्क्रीन सेक्शन जो A है उसमें बेसिक GK और करंट अफेयर आएगी। उसके बाद इसमें जो सेक्शन परसेंटेज वेटेज है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 5% है सेक्शन ऑफ वेटेज को लेकर 5%, और क्वेश्चन को लेकर के 10 क्वेश्चन होंगे 1 से 10 तक। और यहाँ पर जो सब सेक्शन है उसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इवेंट, ग्लोबल इवेंट, यहाँ पर भी सेक्शन परसेंटेज वेटेज दिया गया है। इसकी इस नेशनल लेवल का कितना होगा, इंटरनेशनल लेवल का कितना होगा, ग्लोबल लेवल का कितना होगा, तो परसेंटेज वाइज अलग अलग भी दिया गया है। जैसे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे इस बेसिक GK और करंट अफेयर में। इस टोटल 10 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन 1 से 4 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे किससे, नेशनल लेवल करंट अफेयर से। 5 से 8 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंटरनेशनल इवेंट और ग्लोबल कंटेक्स्ट जो है इन ग्लोबल इंडियन कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में, और 9 से 10 यानी 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो ग्लोबल लेवल के आएंगे। ऐसे सेक्शन B है पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर, जहाँ पर आपको 11 से 30 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पेडागोजी सेक्शन है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, RT NEP NCF यही सब है आपका, जिसमें 11 से 18, 19 से 22, 23 से 30 तक।
सेक्शन सी है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को लेकर के, जहाँ पर 31 से 200 तक सबसे ज़्यादा पोर्शन यही है। इसमें साइंस आएगा, एनसीईआरटी बुक से बेस्ड 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 1 to 5 स्टैंडर्ड के, वो भी 20 क्वेश्चन 31 से 80 तक। फिर सोशल साइंस आएगा, एनसीईआरटी बुक बेस्ड 20 क्वेश्चन 1 से 5 स्टैंडर्ड जो है उसका रहेगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 81 से 120। मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन आपका 121 से 160। इंग्लिश जो है वो आपका इसी प्रकार 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर भी 161 से 180, और हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे 181 से 200। और आगे देखेंगे तो फिर आपको यहाँ से दूसरा टीजीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि 200 तक ही टोटल क्वेश्चन थे जो कि हमने ऊपर आपको दिखाए। क्वेश्चन ऑफ नंबर क्वेश्चन जो है टोटल 200 है। अब इसी प्रकार देख लेते हैं आपका टीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी में भी बेसिक जी के करंट अफेयर आएगी 1 से 10, बाकी सेक्शन वाइज आप देख लीजिए तो सब लगभग वही है, बाकी लेवल बस बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ एनसीईआरटी जो है वो 1 से 5 तक था, यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 से 10 तक है। तो पेडागोजी सेक्शन, इसी प्रकार एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, और इसी प्रकार आपका आगे देखेंगे पीजीटी को लेकर, वहाँ भी 200 नंबर का, यहाँ भी बेसिक जी के करंट अफेयर, पेडागोजी सेक्शन, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, बस यहाँ पर जो लेवल है वो किससे बढ़ जाएगा, 9 से लेकर के 12 तक हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ वही है, बस केवल जो एनसीईआरटी का ये बेसिक पोर्शन है ना वो आपका यहाँ पर बदल जा रहा है। अब आपका आखिरी में जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसकी बात और कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी अगर आवेदन करना चाहें तो उन तक वीडियो पहुंच सके, और कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो आगरा, अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, बरेली, इस तरीके से है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सेंटर हैं, जैसे लखनऊ आपका सेंटर बनाया गया है, कानपुर आपका सेंटर बनाया गया है। अगर हम यूपी के अंतर्गत देखें, बिहार के अंतर्गत देखेंगे तो पटना आपका सेंटर रहेगा। तो वाराणसी आपका यूपी के अंतर्गत सेंटर आपका देखने को मिलेगा। प्रयागराज आपका जो है यहाँ पर सेंटर आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली राजधानी देखेंगे तो ये आपको एक सेंटर देखने को मिलेगा। इंदौर, भोपाल, जयपुर, तो काफ़ी जो है यहाँ पर सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। कोई और प्रश्नों कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।